हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो गुरु, जिसमें हम आज आपको बताएंगे दो सॉकेट, चार स्विच, एक इंडिकेटर, एक होल्डर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो इसमें जितने भी दिए हुए हैं सब स्विच के ही वो दिए हुए हैं, लेकिन इसमें सॉकेट भी लग जाता है। तो ये सॉकेट का निशान है, तो इसको हम प्लास की मदद से तोड़ देंगे, तो उसके बाद में ये इसमें सॉकेट आसान से लग जाएगा। तो ये हमारा प्लास है और इसको सॉकेट की जगह बनाने के लिए हम इसको तोड़ रहे हैं। तो तोड़ने के बाद ही इसमें सॉकेट लग पाएगी। क्योंकि हमें दो सॉकेट लगाना है, तो दो ही सॉकेट की जगह को हम प्लास से तोड़ देंगे। ये अब हमारा, और उसके बाद हमें यहाँ होल्डर भी लगाना है। तो होल्डर के लिए भी, क्योंकि इसमें हम सॉकेट होल्डर लगाएंगे। तो ये हमारा बोर्ड हो गया, दो सॉकेट, एक होल्डर और चार स्विच और एक इंडिकेटर। इस बोर्ड की वायरिंग कैसे करें हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो ये हमारी सॉकेट है। सॉकेट में हम पहले सॉकेट लगाएंगे। सॉकेट में लगाने के बाद हम इसमें पेंच लगाएंगे। तो ये हमारे दोनों पेंच हैं। पेंच लगाने के बाद इसमें हम पीछे की तरफ से सही से टाइट करेंगे। टाइट, ये हमारे दोनों पेंच फंस गए। इसी तरह से स्विच सॉकेट को हमें पहले बांध लेना है, उसके बाद में फिर वायरिंग करना है। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया, जिसमें हमने लगाया दो सॉकेट, एक इंडिकेटर, एक होल्डर और चार स्विच। तो इसकी वायरिंग कैसे करना है इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे। तो वीडियो आप ज़्यादा स्किप करके या बढ़ा कर ना देखें, जिससे आपको सही जानकारी मिल जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे कि दो सॉकेट, चार स्विच, एक इंडिकेटर और एक होल्डर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो पहले हमें इसमें क्या करना है, नीचे वाले पॉइंट तीनों स्विच को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। इसमें हमें फेस की वायरिंग देना है। तो फेस की वायरिंग हम तीनों स्विच की दूरी माप लेंगे। उसके बाद इसको हम कटर के माध्यम से वायर कट करके इसमें हम लगा देंगे। तो ये हमारा वायर है। तो इसको हम इसके नीचे वाले पॉइंट पर हमें फेस की वायरिंग देना है। तो पहले वायर को हम सही से टाइट कर लेंगे और उसके बाद में हम तीनों स्विच को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारी तीनों स्विच एक दूसरे में कनेक्ट हो गई। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे कि चार स्विच, दो सॉकेट और एक इंडिकेटर, एक होल्डर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो ये हमारी तीनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट हो गया और ये फेस की वायरिंग। उसके बाद एक स्विच यहाँ पे भी है, तो इसमें भी हमें फेस की वायरिंग देना होता है। तो हम इसमें फेस की वायरिंग कैसे देंगे देख लीजिए। तो नीचे वाले पॉइंट पर हमें फेस की वायरिंग देना होता है। तो ये हमारी, ये स्विच में भी हमने फेस की वायरिंग दे दी है। और अब उसके बाद में हमें इंडिकेटर में भी फेस की वायरिंग देना होता है। तो इंडिकेटर में भी हम फेस की वायरिंग देकर और थोड़ा सा वायर कट करके बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इसमें भी, और ये हमारा फेस की वायरिंग देकर हम इसमें भी वायर हम बाहर निकाल देंगे। ये हमारा लग गया। अब इसको हम पेचकस की मदद से टाइट कर देंगे। टाइट होने के बाद इसमें से हम थोड़ा वायर कट कर लेंगे। वायर कट करने के बाद हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारी फेस की वायरिंग कंप्लीट हो गई। तो चलिए दोस्तों, अब हम न्यूट्रल की वायरिंग कैसे करें इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो न्यूट्रल की वायरिंग, तो इसके बाद हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल की वायरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे। तो ये हमारी सॉकेट है। सॉकेट के पास से ही शुरू करेंगे न्यूट्रल की वायरिंग। तो न्यूट्रल की वायरिंग कैसे करना है इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे। तो पहले हमें सॉकेट में ये वाले पॉइंट पर हमें न्यूट्रल देना है। तो ये वाला हमारा पॉइंट न्यूट्रल का बन गया। अब सेम इसी तरह से आगे भी हमें इसी में भी न्यूट्रल देना है। और इसमें भी न्यूट्रल देने के बाद हम इसमें भी पेचकस की मदद से हम इसको भी टाइट कर देंगे। अब ये हमारे दोनों सॉकेट में न्यूट्रल हो गया और इसके बाद इंडिकेटर में भी हमें न्यूट्रल देना है। तो चलिए पहले हम, हमारा एक पॉइंट छूट रहा है होल्डर का, इसमें हमें न्यूट्रल पॉइंट देना होता है। तो इसका भी हम न्यूट्रल पॉइंट पहले
कर लेते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट करने के लिए इसमें भी हम, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हुआ। अब उसके बाद में हम इसमें भी इंडिकेटर के लिए हम इसमें वायर निकालना है हमें। ये लाल कलर का है जो कि, तो होल्डर में भी हम एक न्यूट्रल पॉइंट दे दिए। उसके बाद में अब हमको क्या करना है, इंडिकेटर में भी हमें एक न्यूट्रल पॉइंट देना है। तो हम तीनों न्यूट्रल पॉइंट को इसमें भी सॉकेट का न्यूट्रल पॉइंट और होल्डर का न्यूट्रल पॉइंट मिलाकर हम इंडिकेटर वाले में लगा देंगे। और लगाने के बाद इसको पेचकस की मदद से हम टाइट कर देंगे। तो अब हमारा न्यूट्रल और फेस की वायरिंग हो गई है। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें भी इसका भी वायर कट कर देना है। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हुआ। अब इसमें हमें क्या करना है, स्विच और सॉकेट का कनेक्शन देना है। तो स्विच सॉकेट का कनेक्शन कैसे करना है हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे। तो पहले हमें करना क्या है, ये हमारी स्विच, ये हमारी सॉकेट है और ये हमारी स्विच। तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर हमें वायर कट करके लगाना है। ये हमारा स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लग गया। और इसी तरह से हमारा जो सॉकेट है उसमें भी हमें लगाना है। तो ये हमारी सॉकेट है, तो सॉकेट में भी हम वायर लगाएंगे और वायर लगाने के बाद हम इसको भी टाइट कर देंगे। अब हमारा एक स्विच और एक सॉकेट का कनेक्शन हो गया। उसके बाद में अब हमारा ये वाली सॉकेट बच रही है। तो इस सॉकेट की कनेक्शन कैसे करना है, तो इस सॉकेट का भी कनेक्शन हम करेंगे। तो इस सॉकेट का कनेक्शन स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से और सॉकेट के दूसरे वाली पॉइंट से, क्योंकि एक में तो हमारा न्यूट्रल लगा ही हुआ है और दूसरे में हमें लाइन का कनेक्शन देना होता है, न्यूट्रल और फेस जिसे बोलते हैं। तो ये हमारा इसमें कनेक्शन हो गया और सॉकेट और स्विच का कनेक्शन इन दोनों का हो गया। अब हमारा बचा है होल्डर। तो होल्डर में भी हम, हमारे पास थोड़ा सा वायर पड़ा हुआ है, तो इसमें हम नीला वायर है, इसको भी हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर देंगे। और होल्डर के जो हमारा एक पॉइंट छूटा हुआ है, जो कि एक पॉइंट न्यूट्रल गया है, एक हमारा लाइन हो जाएगा। तो हमारा ये, अब हमने इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताया कि 2 सॉकेट, एक होल्डर और 4 स्विच और एक इंडिकेटर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। इसमें एक पॉइंट खाली है, तो इससे आप पंखा या कुछ भी चला सकते हैं। तो एक वायर इस पे लगाना है, दूसरा वायर यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट पर। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया कि 2 सॉकेट, एक इंडिकेटर, एक होल्डर और 4 स्विच बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो इस वीडियो से आप देख सकते हैं हमने बहुत आसान तरीके से बताया है। और ये हमारा एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा। वायरिंग होने के बाद हम आपको बता दें कि पहले हमने स्विच के तीनों पॉइंट को किया फेस की वायरिंग। उसके बाद ये हमारी स्विच है, इसमें भी हमने नीचे वाले पॉइंट पर फेस किया। उसके बाद इसी तरह से हमने सेम ऊपर भी फेस देकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमारा बचा न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट हमने किस तरीके से दिया, ये हमारी सॉकेट, इसमें भी न्यूट्रल दिया, इसमें भी न्यूट्रल दिया। और उसके बाद यहाँ भी हमें इंडिकेटर, इसमें भी न्यूट्रल देना होता। और हमारा होल्डर छूट रहा था, उसमें हमने न्यूट्रल देकर बाहर निकाल दिया। तो ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमने स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कैसे किया। स्विच और सॉकेट का कनेक्शन सॉकेट के ये वाले बगल वाले पॉइंट से और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर हमने दिया और स्विच सॉकेट का कनेक्शन होगा। इसी तरह से इसमें भी हमने ऐसे किया, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पर। सेम इसी तरह से हमने होल्डर में भी किया। जो हमारा एक न्यूट्रल था, उसके बाद लाइन पे हमने एक कनेक्शन इधर दिया और स्विच के ऊपर वाले कनेक्शन पर देकर हमने इसको बना दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। उसके बाद हम इसको टेस्टिंग करके आपको एक बार दिखा दें, क्योंकि हमने बोर्ड तो बना दिया लेकिन इसे टेस्ट भी करा देना होता है, क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं कि इसमें गलत वायरिंग हो गई है। देख लीजिए हमने जैसा वायरिंग किया, अब हमने वायरिंग सही किया था, इसीलिए हमारा ये जल गया इंडिकेटर। अब उसके बाद इसमें होल्डर में हम एक नाइट बल्ब लगा देते हैं और ये भी हमारा जल ऑन ऑफ हो रहा है। उसके बाद हम जायज़ सी बात है, हमारी सॉकेट और स्विच का भी कनेक्शन सही होगा। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम एक बार चेक भी करा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा टेस्टिंग होल्डर है। तो टेस्टिंग होल्डर में हम जब सॉकेट में ये दोनों वायर लगाएंगे और ऑन करेंगे तो ये ऑन ऑफ होगा। तो सेम इसी कंडीशन में इसको भी हम आप देख सकते हैं।
ये हमारा ये ऑन और ऑफ हो रहा है, ये ऑन और ऑफ। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया कि 2 सॉकेट, 1 इंडिकेटर, 1 होल्डर और 4 स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। तो वीडियो आप इसी तरह देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।